बॉयज तो शुरू करते हैं भाई। हमारे पास क्या हुआ है, मार्केट में एक इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला है हमें। तो ये क्या हुआ है हमारे पास बॉयज, चलो शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है। कि ये क्रैश हमारे पास आया तो आया क्यों, इसकी क्या वजह थी हमारे पास आने की, और क्यों जो है ये क्रैश आया है हमारे पास, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बहुत मजेदार चीज है, आप लोगों को मजा आएगा, पढ़ के आप लोगों को समझ भी आएगी और मजा भी आएगा। सबसे पहले तो एक चीज आप लोग देखो, मार्केट हमारे पास जब यहाँ से उठी थी, थोड़ा दूर करके देखेंगे, ठीक है। मार्केट ने ये गैप अप दे ओपनिंग दी थी और उसके बाद मार्केट आई है, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर निकली मार्केट जो है, फिर फ्लैग बनाते हुए जा रही थी। लेकिन हाँ, मार्केट ने ये बहुत बड़े लेवल छोड़े हुए थे। ये लेवल देख रहे हो बॉयज, मार्केट यहाँ पे क्या, ये क्या बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को, इसको क्या काउंट करो, जल्दी से मुझे बताओ, मैसेज पे बताओ, ये क्या बना हुआ है आप लोगों के पास, क्या बना हुआ है ये हमारे पास। चलो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर काउंट करता हूँ मैं इसको भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर काउंट करता हूँ। इस जगह को मैं जो है शोल्डर काउंट करूंगा, ये शोल्डर है, ये भी शोल्डर है, ये हेड बना है और ये शोल्डर है, ठीक है जी। और अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ना बॉयज, तो जो इस तरह का भी पैटर्न देखने को मिलता है, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ये राइट शोल्डर, ये हेड, और यहाँ पे बना लेफ्ट शोल्डर, मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई इनवर्स हेड एंड शोल्डर का मार्केट रिटेस्ट करती है तो मार्केट फिर जाती है, बाद में इसका रिटेस्ट भी हुआ है, ठीक है। मैसेज क्या है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वेरी गुड मेराज। अच्छा जी, मार्केट ने क्या किया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया, हमारे पास प्रॉपर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जो है, अच्छा अब एक चीज आप लोगों ने देखनी है, जब मार्केट, मैंने आप लोगों को हमेशा पढ़ाया है कि मार्केट जब एक ट्रेंड में होती है 0.382 लेती है और जाती है, लेकिन 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 बॉयज यहाँ पे एक चीज तो आप लोग देखो कि मार्केट ने 0.382 की रिट्रेसमेंट भी नहीं ली। तो मतलब मार्केट जब इतनी ज्यादा बुलिश जा रही हो, एक डायरेक्शन में इतनी तेजी के साथ निकल जाए, मार्केट को यहां तक आना चाहिए था। क्योंकि हमने जो चीज पढ़ी है बॉयज, वो मार्केट में रियल चीज है, हमने कोई मजाक की चीज नहीं पढ़ी, ठीक है। मार्केट को कहां तक आना चाहिए था, यहां तक आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ये पूरा गैप छोड़ते हुए चलेगी, तो यहां से मार्केट क्या सस्पिशियस होना शुरू हो गई थी कि भाई मार्केट हमारे पास पागलों की तरह ऊपर जा रही है, ठीक है जी। चलो जी, इसका टारगेट कितना बनता था, हमारे पास टारगेट बनता था, ये मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर गई है, टारगेट देते हुए मार्केट मस्तियां करते हुए गई है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, एक गैप मार्केट यहाँ पे छोड़ के गई, ठीक है, कुछ गैप मार्केट ने यहाँ पे, इससे पहले अगर आप लोग देखो बॉयज, तो मार्केट अपने गैप्स को पूरा करती हुई आती है, ठीक है जी। मार्केट अपने गैप्स को पूरा करते हुए आती है, ऐसे नहीं छोड़ती, ये सारे गैप छोड़े हुए, ये भी गैप था मार्केट में, ये भी गैप था हमारे पास, ठीक है, ये भी बड़ा गैप, ये बड़ा हुआ था हमारे पास, बड़ा तरीन गैप था ये, ठीक है। गैप अप ओपनिंग दी थी, उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट। तो मार्केट जब आप लोग को दिख रहा है कि भाई मार्केट गैप देना शुरू किया हुआ है मार्केट ने, तो भाई इसमें हम ट्रेड तो कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए थे, ठीक है। अब भाई चलो, मार्केट जा रही है, ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और मैं ले चलता हूँ उस दिन के ऊपर जहां पे सारा जो है ये काम खराब हुआ है। अच्छा जी, तो पहुंच गए हम लोग उस दिन के ऊपर, भाई मार्केट हमारे पास जो है यहाँ से स्ट्रेट अवे उठी है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 5200, 5000 के बाद तो मार्केट हाथ ही नहीं आई है ना। ये 5000 लगाया मार्केट ने, और यहाँ से जब मार्केट ने 5000 लगाने के बाद मार्केट उठी है, किसी के हाथ ही नहीं आई, ये स्ट्रेट स्ट्रेट। मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज बताई है बॉयज, कि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चली जाती स्ट्रेट ऊपर, ठीक है जी। ये जो हमने बताया ना कि मार्केट ऐसे स्ट्रेट चलेगी, मार्केट ऐसे स्ट्रेट जा ही नहीं सकती, उसकी औकात ही नहीं है। जो हमारे पास मार्केट प्रॉपर अगर जाती इस लेवल से ऊपर, तो कैसे जाती बॉयज, ऐसे जाती, ये रिट्रेसमेंट लेते हुए, अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करते हुए, तब मैं इसे कह सकता था कि ये प्योर बाइंग चल रही है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये जो बाइंग आई है हमारे पास, जो मार्केट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर निकल गई ना बॉयज, ये बहुत सस्पिशियस है। इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनाई है मार्केट ने बेवकूफों की तरह, ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था जो मार्केट इस जगह पे हरकतें कर रही थी ना बॉयज। मार्केट ओपन हुई और ओपन होने के बाद मैं तो यहाँ तक खैर बैठा हुआ था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट मारा था इसमें। और उसके बाद जब अच्छा प्रॉफिट बना लो, मैंने रूल आप लोग को बताया कि जब अच्छा प्रॉफिट हो तो मार्केट से दूर हो जाया करो, ठीक है। क्रैश वाले दिन मैं मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर रहा था इतनी, मैं क्रैश वाले दिन दूर बैठा था। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो क्रैश आया है, क्या ये क्रैश हम पकड़ सकते थे कि नहीं पकड़ सकते थे। अब एक चीज आप लोगों ने गौर से देखनी है बॉयज, मार्केट चाहे कहीं भी जाए, हमारे टेक्निकल्स अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्ट्रांग हैं कि हम मार्केट को पकड़ सकते हैं, ठीक है। जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रही थी, तो आप लोगों ने खुद बताया कि ये क्या बनाती हुई गई है मार्केट, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है जी। और मार्केट जब हमारे पास, मार्केट ने क्रैश लिया है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है बॉयज, इसको आप लोग क्या बनाओगे, क्या काउंट करते हो इसको, आप लोग बताओ क्या काउंट करते हो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं इसको क्या काउंट करता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैसेज करो, थोड़ा इंटरेक्शन होगा ताकि आप लोग को समझ आएगा। तो ये क्या बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को, इसको आप लोग क्या चीज काउंट कर सकते हो, गंदा सा बना हुआ है थोड़ा, लेकिन चीज सही बनी हुई है ये।
जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। हम्म चलो जी, किसी को नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ बॉयज। अगर मैं इसको काउंट करना चाहूँ, एक हेड एंड शोल्डर, ये नीचे जो बन रहे थे ये क्या थे, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर थे। त्रिकोण कहाँ बन रहे हैं, मेरी कॉनिकल वाली थ्योरी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है उसमें ये होता है हमारे पास कि भाई कॉनिकल नीचे है, मार्केट ऊपर है। तो इसमें देखो ये जो हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो बना है, इसमें कॉनिकल्स कहाँ बने हुए दिख रहे हैं, हेड कहाँ बना हुआ दिख रहा है, हेड नीचे बना हुआ दिख रहा है, मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अब इस जगह पे जब मार्केट पहुंच गई है बॉयज, कॉनिकल कहाँ बना हुआ दिख रहा है, एक चीज तो सिंपल देखनी है, मार्केट यहाँ से पागलों की तरह ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ आई, यहाँ पे आने के बाद मार्केट रुक गई है। अगली बार मार्केट आई, अब इस कैंडल्स को देखो, छोटी 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 कैंडल्स बना के गई मार्केट, मार्केट ने यहाँ जाके ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन डबल टॉप लगा दिया, काइंड ऑफ डबल टॉप काउंट करूंगा मैं इसको। डबल टॉप लगाया मार्केट ने, डबल टॉप लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास एक इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन की। क्या इसे एक इवनिंग स्टार काउंट कर सकते हो? बिल्कुल किया जा सकता है। ये इवनिंग स्टार कितना होगा बॉयज, देखो मार्केट हमें बता देती है, मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ ना कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हमें बता के जाएगी, हमें बताए बगैर कहीं नहीं जाएगी मार्केट। तो ये जो चीज मार्केट ने बनाई है, ये आप लोगों को साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि यस, ये हमारे पास जो है मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। डबल टॉप लग गया, एक कंफर्मेशन। ठीक है जी, कंफर्मेशंस काउंट करेंगे कि हमारे पास कितनी बनी है, सेलिंग की कितनी कंफर्मेशंस थी। डबल टॉप की एक कंफर्मेशन आ गई भी, डबल टॉप लग गया। ठीक है जी, डबल टॉप की ये फर्स्ट कंफर्मेशन थी हमारे पास। फर्स्ट कंफर्मेशन क्या थी जी, डबल टॉप लगा दिया मार्केट ने। कहाँ है डबल टॉप? पहला टॉप ये, दूसरा टॉप ये। चलो जी, दूसरी कंफर्मेशन की बात करते हैं। दूसरी क्या कंफर्मेशन दी है मार्केट ने हमें? क्या इसे एक इवनिंग स्टार काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं जी, इसको एक इवनिंग स्टार काउंट कर सकते हैं। 15 मिनट पे ना सही तो जाके 30 मिनट पे देख लेना, एक इवनिंग स्टार ही बना होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग चार कैंडल्स मिला के, सर आपने तो तीन कैंडल्स पे हमें बताया है कि इवनिंग स्टार होते हैं, मतलब समझा करो, मैंने आप लोगों को कैंडल्स को पढ़ना सिखाया, हाउ टू रीड कैंडल्स। तो इन कैंडल्स को रीड करके आप लोगों को क्या समझ आ रहा है बॉयज? समझ आ रहा है ना कि मार्केट सेलिंग की तरफ जा सकती है। ठीक है, एक तो पहले क्लियर रिजेक्शन यहां से आई है हमारे पास, दूसरी बार मार्केट गई है यहाँ पे जाके डबल टॉप लगाया है, फिर उसके बाद मार्केट ने बनाया एक काइंड ऑफ इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार बना के मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट इसका रीटेस्ट किया, एग्जैक्ट रीटेस्ट किया और स्ट्रेट अवे नीचे आई है मार्केट। ठीक है जी, अब देखते जाएंगे। इट वाज लाइक एम पैटर्न, वेरी गुड मोहम्मद अकमल। काउंट किया जा सकता है, एम पैटर्न काउंट करो भी सेलिंग है हमारे पास। ठीक है जी, हेड एंड शोल्डर काउंट करो भी, वो भी सेलिंग है हमारे पास। और मिक्स दिख रहा होता है, कुछ लड़कों को हेड एंड शोल्डर दिख रहा होता है, कुछ को एम दिख रहा होता है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्या बन गया जी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बन चुका है एक इवनिंग स्टार। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने लिया है ड्रॉप, मार्केट आई है नीचे हमारे पास। ठीक है, ये मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाने की नाकाम कोशिश की है। ठीक है जी, मार्केट ने डब्ल्यू बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन अगर इस चीज को हम काउंट करें ना बॉयज, इधर पे मैं आप लोगों को एक चीज ड्रॉ करके देता हूं, फिर आप लोग ने मुझे बताना है कि ये क्या बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगर इसको हम लिखना, ये ये आया इधर, ये आया इधर, मैं इसको हमेशा हमेशा ये चीज याद रखना आप लोग, ये मैं हेड एंड शोल्डर काउंट करता हूं। क्या ये मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर बनाया है कि नहीं बनाया बॉयज? इसको काउंट कर सकते हो आप लोग हेड एंड शोल्डर? मैं तो कर सकता हूं और मैं हमेशा करता भी हूं काउंट यहाँ पे। चलो जी, पहली क्या कंफर्मेशन हो गई, डबल टॉप लगा दिया। दूसरी कंफर्मेशन यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है, पहले टेक्निकल्स की बात कर रहा हूं मैं कि टेक्निकल्स ने हमें क्या क्या बताया। लोग कहते हैं ना फंडामेंटल्स काम कर लेते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, ड्रामेबाजियां। हमें हमारा चार्ट पहले ही सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, तो चार्ट ने हमें क्या क्या चीजें बताई हैं। यस, हेड एंड शोल्डर, अदनान वेरी गुड, यस ये हेड एंड शोल्डर है हमारे पास। ठीक है, तो पहली कंफर्मेशन क्या थी हमारे पास, डबल टॉप लग चुका है, एक टॉप से खूबसूरत रिजेक्शन आई थी, कुत्ते की तरह थप्पड़ पड़ा था, मार्केट को नीचे की तरफ आई थी, अगली बार वापस गई, उसी लेवल से रिजेक्ट हुई, तो बॉयज समझ आ गया, डबल टॉप लग गया। फिर उसके बाद क्या था, इवनिंग स्टार बना दिया मार्केट ने, मार्केट उसके बाद फिर से नीचे आ गई। उसके बाद जब मार्केट नीचे आई तो ये स्ट्रक्चर हमारा यहां तक तो कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास शोल्डर कहां बनना चाहिए था बॉयज? शोल्डर यहां बनना चाहिए था हमारे पास। क्या शोल्डर यहां पे बना है हमारे पास? बिल्कुल बना है जी, बिल्कुल बना है। ठीक है जी, और शोल्डर बनने के बाद ये देख रहे हो, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल दी है, शोल्डर कंप्लीट हुआ। अगर शोल्डर पे भी ट्रेड नहीं करते, डर लगता है कि यार ऐसा ना हो मार्केट यहाँ पे एक बड़ी बुलिश कैंडल बना के आ गई है, ऊपर ना निकल जाए हमारे पास, इतनी बुलिश मार्केट है। ठीक है, अच्छा बॉयज, एक चीज आप लोग जरा गौर करना, मार्केट कैसे आप लोगों को मैनिपुलेट करती है, अब देखो ना जरा।
यहाँ से फिर सर ने बताया है कि जब एक इम्पल्सिव मूव आ जाए तो 0.382 का एरिया जो होता है वहां पे हमारे पास उसके बाद फ्लैग बनाती है मार्केट और हमारे पास टारगेट देती है। मार्केट यहाँ से उठी, लोग कहते हैं फिब लगाना सिखाएं सर, चलो वापस से बताता हूँ फिब कैसे लगेगा। ठीक है, फिब का समझाऊंगा आप लोगों को। मार्केट यहाँ से उठी, इम्पल्सिव मूव, कोई रिजेक्शन नहीं ली है और मेरा इंटरनेट क्यों मस्ती कर रहा है। वॉइस आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है बॉयज? यस, चलो जी, गुड हो गया। अच्छा बॉयज, मैंने आप लोगों को हमेशा यही पढ़ाया है ना कि भाई जब भी एक इम्पल्सिव मूव आता है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, हम उस पे फिब ड्रॉ करते हैं। इम्पल्सिव मूव से मेरी मुराद क्या होती है? मुराद ये होती है कि कोई यहाँ पे मार्केट जिग जैग बनाती हुई दिखी है। मार्केट को कैसे जाना चाहिए था? मार्केट को ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है जी, मार्केट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं, मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर निकल गई। सिंपल सिंपल हम क्या करेंगे जी, यहाँ से फिब पकड़ा हमने। ठीक है, कहाँ गई है मार्केट? मार्केट यहाँ तक गई है, ये लो जी, ये हमने फिब अप्लाई कर दिया। ये फिब अप्लाई करने के बाद देखो, मैंने बताया आप लोगों को मार्केट आती है 0.382 पहली सपोर्ट का लेवल। तो पहली सपोर्ट भी जिस लड़के ने बाय किया था ना, डबल टॉप तक का उसको मौका मिल गया था। ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ने प्रॉपर फेल किया इस चीज को। बॉयज, कितनी बार रिस्पेक्ट मिली है हमारे इस एरिया को? एक बार रिस्पेक्ट मिली, दो बार, तीन बार, चार बार। चार बार मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट दी है हमारे पास और उसके बाद जाके फाइनली मार्केट ने इस एरिया को तोड़ा है हमारे पास। तो टेक्निकल्स के हिसाब से हमारे पास कंफर्मेशन क्या क्या थी? पहली कंफर्मेशन डबल टॉप की थी हमारे पास, दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास थी इवनिंग स्टार की, तीसरी और बड़ी जो कंफर्मेशन थी हमारे पास वो क्या आ गई बॉयज हमारे पास? हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर आ गया भाई हमारे पास, ये हेड एंड शोल्डर आ गया। तो क्या ये तीन चीजें आप लोगों को दिख रही हैं मार्केट में? नहीं, मैं बताता हूँ ना, मेरे स्टूडेंट्स को मार्केट हमेशा बता के जाती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बॉयज, मुझे आप लोग खुद बताओ कि मार्केट ड्रॉप लेने वाली थी, क्या आप लोगों को अंदाजा था? मैं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रेड में था और मार्केट में मेरे दोस्तों को वो अगले दिन था, शायद ये वाला दिन था। खैर, तो बॉयज मुझे जल्दी से बताओ कि आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर देख के समझ नहीं आई कि मार्केट ड्रॉप ले सकती है हमारे पास? मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ कि किस किस को अंदाजा हो गया था कि मार्केट गिर सकती है। यस, आई वाज श्योर। मोहम्मद अकमल, वेरी गुड, यू आर वन ऑफ माय ओल्डेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, और आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको अंदाजा था, क्योंकि मुझे अगर अंदाजा था तो आपको भी अंदाजा होना चाहिए, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो। ये सारी बातें तो हो गई बॉयज, टेक्निकल्स हो गए ना हमारे पास, कि टेक्निकल ने हमें इंडिकेट कर दिया हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो हमने पढ़े हैं भाई। हमारे हैं टेक्निकल एनालिसिस, पहला सब्जेक्ट। दूसरा क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है जी, स्पेलिंग में स्पेलिंग बाद में देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है जी। नंबर थर्ड क्या है हमारे पास? रिस्क मैनेजमेंट। और नंबर फिर फोर्थ आ जाता है साइकोलॉजी, जो कि इस क्रैश बहुत सारे लड़कों की साइकोलॉजी आउट हो चुकी होगी। ठीक है जी, क्योंकि इंसान के बच्चे नहीं बनते हो, मेरी बात नहीं मानते ना। चलो जी, तो टेक्निकल्स जो कि हमारा पहला सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट ने हमें ये तीन बड़ी कंफर्मेशंस दे दी भाई कि हमारे पास मार्केट ड्रॉप ले सकती है। अकमल ने बताया कि अकमल श्योर थे कि मार्केट गिरेगी हमारे पास। ये हो गए टेक्निकल्स। फंडामेंटल्स क्या कह रहे थे हमारे पास बॉयज? अब आइए स्टोरी जरा। अब मैं आप लोगों को करने लगा हूं एक स्टोरी जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा सप्लाई और डिमांड का किस्सा। ठीक है जी, तो बहुत मजेदार होने लगा। ठीक है, ये ले चलता हूं मैं ऊपर आप लोगों को। अब फंडामेंटल्स पे बात करते हैं भाई। उस दिन के फंडामेंटल्स किसी को याद है? जल्दी से मुझे बताएं कि फंडामेंटल्स क्या रीजन थे हमारे पास। फंडामेंटल्स, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल की स्पेलिंग क्या थी, भूल गया हूँ शायद। रिस्पॉन्सिबल और द ड्रॉप, क्या था भाई? ड्रॉप हमारे पास जो आया है उसके क्या थे हमारे पास फंडामेंटल्स? अगर किसी बॉय को याद है मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ, उस दिन दुनिया में क्या हालात चल रहे थे, क्या हो रहा था दुनिया में? किसी को याद है? क्योंकि अब मैं एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ आप लोगों को, जिसमें मैं आप लोगों को सप्लाई और डिमांड समझाऊंगा। जल्दी से मैसेज करो, बहुत मजा आने लगा है जी अभी जो स्टोरी सुनाऊंगा इसमें। किसी एक को याद है क्या चल रहा था उस दिन दुनिया में? क्या खबरें थी उस दिन? लोग क्या कर रहे थे? अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों को नहीं है अंदाजा, अब मैं बताता हूँ कि उस दिन क्या चल रहा था बॉयज। बॉयज, दुबई में, ठीक है, दुबई में और इवन पाकिस्तान में भी गोल्ड हाई डिमांड पे था, हाई डिमांड पे था। ठीक है जी, पूरी दुनिया को चाहिए था गोल्ड,
हर बंदा जो है बाहर खड़ा हुआ था गोल्ड लेने के लिए। दुबई की एक वीडियो आई थी, लोग दुकानों के बाहर खड़े हुए थे जी। लोग दुकानों के बाहर खड़े हुए थे कि भाई सोना दे दो, सोना दे दो, सोना दे दो, हमसे भाग ना जाए। 5,000 कीमत चल रही थी, लोग जो है 5,500 पे भी बाय कर रहे थे। क्या हुआ जी? हाईएस्ट डिमांड थी मार्केट में, ऑलमोस्ट 6 लाख इन पाकिस्तान। यस 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 यस, लोग बेवकूफों की तरह जो है ले रहे थे सोना। अगर 6 लाख कीमत चल रही है, लोग 6,50,000 पे भी खरीद लेंगे कि बस हमें दे दो। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, जब मार्केट में ऐसा जब सीन बन जाए, मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज बताई है कि दुनिया जो कर रही होती है हम उसके ऑपोजिट करते हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आनी चाहिए ना, सबको आ रही होगी। वॉइस आवाज आ रही है ना आप सबको मेरी? अच्छा जी। तो खैर जी, दुबई में हमारे पास, पाकिस्तान में गोल्ड हाई डिमांड पे था, पाकिस्तान में भी गोल्ड शॉर्ट हो चुका था, मिल ही नहीं रहा था। ठीक है। किसने मेरी एसएमसी पढ़ी हुई है, मैंने टमाटरों का बताया था कि टमाटर मार्केट में आते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है, सब बताया हुआ था। चलो जी। अब एक जरा हम लोग जो है ना चीज को समझने के लिए कुछ चीजों की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोगों ने फर्ज करना है कि आप लोगों का सर जो है डॉक्टर ट्रेडर जो है वो इस टाइम पे, डॉक्टर ट्रेडर जो है ना उसके पास गोल्ड की सबसे ज्यादा सप्लाई है। डॉक्टर ट्रेडर इज इक्वल टू टोटल गोल्ड की सप्लाई। टोटल गोल्ड सप्लाई ऑब्वियसली एसएमसी के पास होती है। सारी सप्लाई की जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं, ये उनके ही काम होते हैं। अब आप लोगों ने फर्ज ये करना है कि भाई डॉक्टर ट्रेडर है जो कि एसएमसी है, मेरे पास पूरी की पूरी गोल्ड की सप्लाई मौजूद है। ठीक है जी। अब जब पाकिस्तान में, दुबई में, ऑल ओवर द वर्ल्ड गोल्ड की हाई डिमांड है, सारी सप्लाई किसके पास पड़ी हुई है जी? डॉक्टर ट्रेडर के पास पड़ी हुई है। पूरी दुनिया वाले कह रहे हैं भाई सोना दे दो, सोना दे दो, नहीं दे रहा हूं मैं। ठीक है। प्राइस ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, लोग 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख का खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। जब प्राइस टोटल टोटल जब डिमांड इतनी ज्यादा आउट हो जाती है कि भाई पूरी दुनिया खड़ी हुई है कि डॉक्टर साहब आप हमें जो है सोना बेच दो, ठीक है, और बस हमें हमें चाहिए सोना आपसे, इतनी शदीद डिमांड पड़ी हुई है। सारी सप्लाई किसके पास पड़ी हुई है जी? डॉक्टर ट्रेडर के पास पड़ी हुई है, मेरे पास पड़ी हुई है। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं मार्केट में सारी की सारी सप्लाई निकाल देता हूँ कि भाई दुबई में भी, दुबई वालों को भी सोना दे दिया, पाकिस्तान वालों को भी दे दिया, ठीक है, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, सरहद, सब में मैंने सोना दे दिया। मैंने कहा ले लो, 5,000, 5,500, 6 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, मल्टीपल प्राइस पे मैंने सबको सोना दे दिया। और एक चीज हमेशा याद रखो बॉयज, कि जब भी सप्लाई आती है तो जो पहली चीज ड्रॉप करती है ना, वो पता है क्या होती है? प्राइस ड्रॉप करती है। प्राइस ड्रॉप करती है हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कितना पहले पढ़ाया है बॉयज। सप्लाई और डिमांड मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, ऑब्वियसली पढ़ाई है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मार्केट में सप्लाई आती है तो क्या होता है जी? रेट ड्रॉप करता है। चलो गोल्ड गया भाड़ में, ठीक है, हम लोग इसे कर लेते हैं टमाटरों की सप्लाई। मैंने टमाटर पढ़ाए हैं ना आप लोगों को। तो टमाटरों की, जब दुबई में जो है टमाटर शार्ट हो चुके, पाकिस्तान में टमाटर शार्ट हो चुके, बहुत हाई डिमांड पे है, टमाटर चाहिए, टमाटर चाहिए, डॉक्टर ट्रेडर के पास ही पूरी सप्लाई पड़ी हुई है, मेरे पास ही सारे टमाटर के खेत हैं। ठीक है जी। पूरी दुनिया मुझसे मांग रही है, मैंने कुछ टाइम नहीं दिया लोगों को, ठीक है, लोगों के अंदर और ज्यादा जो है जलन पैदा हुई कि भाई मुझे टमाटर चाहिए, 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 चाहिए। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, टमाटर का रेट ऊपर जाता गया। डिमांड बढ़ रही थी, टमाटर का रेट ऊपर जा रहा था। डिमांड बढ़ रही थी, टमाटर का रेट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था टमाटर का रेट। ठीक है जी। और फिर क्या हुआ जी? मैंने ही मार्केट में अपने सारे टमाटरों की सप्लाई ले आया। तो जैसे ही मैं सप्लाई लेके आया, डिमांड कम हुई हमारे पास। सबका मुंह भरना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे पास जिस जिसको चाहिए थे 2 किलो टमाटर दे दो, 5 किलो टमाटर दे दो, 10 किलो टमाटर दे दो, सबकी सप्लाई पूरी कर दी मैंने। जैसे ही वो 10 किलो टमाटर जिसको चाहिए तो उसको मिले, तो क्या होगा? हमारे पास सप्लाई आती है तो क्या होता है जी? हमारे पास प्राइस ड्रॉप करती है। ठीक है जी। प्राइस ने क्या किया? ड्रॉप किया हमारे पास। अब वो बंदे आप लोग याद रखो। अब देखो, जिस बंदे ने 6 लाख पे लिया था सोना, 6 लाख पे लिया था, ठीक है, जैसे ही मार्केट में आई सप्लाई हमारे पास, ठीक है, दुबई में हर जगह पे, पाकिस्तान में गोल्ड शॉर्ट हो चुका था, गोल्ड की बहुत ज्यादा डिमांड थी, सारा जो गोल्ड पड़ा हुआ था सप्लाई मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने पूरी सप्लाई मार्केट में आउट कर दे दिया सबको। सब कह रहे थे सर दे 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 दे, सर ने दे दिया, सबको दे दिया। ठीक है जी, कि ले लो भाई ये। सबने गोल्ड ले लिया। गोल्ड में जैसे ही सप्लाई आई, सप्लाई के बाद क्या हुआ? प्राइस ने ड्रॉप किया, हमारे पास प्राइस ड्रॉप की। ठीक है, तो जिस भी शख्स ने 6 लाख पे लिया था ना बॉयज
6 लाख पे जिसने लिया था, उसने जैसे ही लिया और लेने के बाद देखा कि मार्केट ने ड्रॉप लिया है हमारे पास, क्योंकि ड्रॉप क्यों लिया? ड्रॉप की बेसिक वजह क्या थी? सप्लाई आ गई थी मार्केट में, डिमांड कम हो गई थी हमारे पास। जैसे ही डिमांड कम हुई, सप्लाई आई मार्केट में, जिस बंदे ने 6 लाख पे लिया था ना, उसको जब दिखा कि उसका उसका 6 लाख 4 लाख हो गया ना, 4 लाख जैसे ही उसका हुआ ना, उसने पता है क्या किया? उसने पैनिक सेलिंग शुरू कर दी। ये है वो पैनिक सेलिंग। ये ये वो पैनिक सेलिंग है बॉयज, समझ रहे हो? अब इसको आप लोग ड्रॉप काउंट करते हो, ड्रॉप काउंट करो इसको। इसको आप लोग जो है सप्लाई के उस पे काउंट, जो काउंट करना है करो, लेकिन हुआ मार्केट में हकीकत यही है हमारे पास, बेच दिया उसने। ठीक है जी बॉयज। अब क्या हुआ हमारे पास? अभी भी मजेदार चीजें अभी भी रहती हैं, ठीक है जी, अभी और भी मजेदार चीजें रहती हैं। ये लो, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं चीजों को। अच्छा भाई, जिसने 6 लाख पे लिया था, उसने जैसे ही देखा कि मार्केट हमारे पास ठक करके मार्केट ने ड्रॉप किया, उसने इधरी गिधरी बेचना शुरू कर दिया होगा। ये 6 लाख वाले ने इधर बेच दिया, ठीक है जी, 5 लाख वाले ने इधर बेच दिया, 4 लाख वाले ने इधर बेच दिया। लोगों ने तो अपने पूरे पूरे जायदादें बेच के लगा दी थी गोल्ड पे और सिल्वर पे। घर बेच के लोगों ने, 2 करोड़ का घर था, बेच के उन्होंने लगा दिया कि ये 2 करोड़ 4 करोड़ बन जाएगी। वो जैसे ही उनका 2 करोड़ 1 करोड़ बना ना, 50% अगर गिर गया, चलो 50% नहीं गिनता, वो 2 करोड़ का जैसे ही 1,70,000 भी बना ना, उन लोग ने क्या किया? डर के मारे बेचना शुरू कर दिया गोल्ड। और जब उन्होंने बेचा तो पता है वापस किसने खरीदा है बॉयज? उन सबको, आप सबको यहाँ पे मैंने गोल्ड बेच दिया। डॉक्टर ट्रेडर के पास थी ना सप्लाई, मैंने यहाँ पे आप सबको गोल्ड बेच दिया। पूरी सप्लाई मैंने यहाँ पे आउट की, आप सबने यहाँ पे बाइंग आप सबकी कंप्लीट हो गई, ये डिमांड आप लोगों की कंप्लीट हो गई। ये ये मैंने डिमांड पहले बनाई है, देख रहे हो? ये डिमांड को ऊपर लेके मैं गया हूँ। लोग कह रहे थे टमाटर दो, टमाटर दो, मेरे पास स्टॉक में टमाटर पड़े हुए थे, मैं टमाटर किसी को नहीं दे रहा था। मैं कह रहा था भाड़ में जाओ सारे, नहीं दूंगा। 10 रुपए पे नहीं दूंगा, 15 रुपए पे नहीं दूंगा, 20 रुपए पे नहीं दूंगा, 30 रुपए पे नहीं दूंगा। फाइनल मैंने कहा मैं 5,000 पे दे दूंगा। 5,000 पे जब मैंने, जैसे ही प्राइस 5,000 पे पहुंची, मैंने लोगों को बेचना शुरू कर दिया। ये मैंने प्रॉपर बेचा है। और जब भी एसएमसी काम करती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अंदाजा हो जाता है कि मार्केट क्या करने वाली है हमारे पास। ये वो सप्लाई आ रही थी मार्केट में, मैं सबको बेचने लग गया था कि हाँ भाई तुम्हें 10 किलो चाहिए, ये लो 10 किलो, 5 किलो चाहिए, चलो 5 किलो लो। तो मार्केट ने प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे बॉयज, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बना के जैसे ही मेरी सप्लाई पूरी हुई है ना, यहाँ पे डिमांड जैसे ही खत्म हुई, ये ड्रॉप हुई मार्केट, और ड्रॉप होने के बाद फिर आई पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग आई 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 आई, मैं तो यहाँ पे सारा सोना आप लोगों को निकाल चुका था, बेच चुका था, ठीक है जी। तो जहाँ पे जब लोगों के पास सोना आ चुका है, डिमांड कम हो चुकी है, मार्केट ने लिया ड्रॉप, ठीक है, लो ड्रॉप कोई मसला नहीं है। जिसने यहाँ पे 5 लाख का लिया था ना, मैंने वापस उससे यहाँ पे 2 लाख का खरीद लिया। पैसा फिर गोल्ड घूम के किसके पास ही आया है? गोल्ड घूम के मेरे पास ही आया है, एसएमसी के पास ही आया है। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बॉयज, आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया हो, आप लोगों को समझ आए हो। लेकिन ऐसी मार्केट पहली बार देखी है, नॉन स्टॉप राइज देन नॉन स्टॉप फॉल। चलो जी, ये मार्केट पहली बार नहीं हुई, ये पहली बार वाली मार्केट नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, आप लोगों को थोड़ी सी स्टडी भी कराता हूँ मैं, ठीक है? ये ड्रॉप तो कोई ड्रॉप ही नहीं है बॉयज। मार्केट को अगर आप लोग स्टडी करो तो आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी, इस वाले चार्ट पे नहीं दिखता, वो दूसरे वाले चार्ट पे दिखेगा। ओंडा मोंडा वाला चार्ट होता है, उस पे दिखता है, ले चलता हूँ आप लोगों को। हाँ ये आ गया ना, चलो जी। इस पे ले जाकर लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ कि मार्केट ने पहले कभी जिंदगी में ऐसी हरकतें की हैं कि नहीं की हैं। सीधा ले चलूंगा आप लोगों को मैं 2011 में। पीछे चलो और पीछे जाना है मुझे। 2011 में आया था एक बहुत खूबसूरत सा ड्रॉप आया था हमारे पास, जिसमें मार्केट 2000 से गिर, ये आया था ड्रॉप, ये दिस वाज द ड्रॉप बॉयज। सेम सेम चीज हुई है यहाँ पे, कंफर्मेशंस में देख लो। इस बार वाली क्या कंफर्मेशन थी? डबल टॉप की कंफर्मेशन थी। 2011 में क्या थी भाई? हमारे पास डबल टॉप लगा है, बिल्कुल डबल टॉप लगा है हमारे पास, ठीक है जी। मार्केट में क्या गैप बनाते हुए गई है मार्केट, उस टाइम मार्केट थोड़ी छोटी थी हमारे पास, लेकिन ये क्या है? प्योर गैप, प्योर गैप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, प्योर प्योर गैप दिख रहा है, देख नहीं रहे हो? सिर्फ बाइंग आई है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बाइंग आई है। तो क्या वो, ये 2011 दिखा रहा हूं आप लोगों को, मार्केट अपने आप को रिपीट करती है, ठीक है। अभी इसमें और भी मजेदार बातें होंगी। अच्छा जी, 2011 के ड्रॉप में क्या चीज कॉमन देखने को मिली? डबल टॉप कॉमन देखने को मिला, बिल्कुल देखने को मिल गया जी, डबल टॉप हमें कॉमन। और इसमें पैनिक सेलिंग ये आई है हमारे पास, ये पैनिक सेलिंग थी पूरी की पूरी,
कितने दिन लगातार सेलिंग आती रही है बॉयज, ये डेली का टाइम फ्रेम है हमारे पास। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार सेलिंग आई है हमारे पास। 4 दिन लगातार सेलिंग आई है। प्राइस कितने पे थी जी हमारे पास? प्राइस हमारे पास थी तकरीबन 2000 पे थी प्राइस, और आके गिरी कितने पे है? तकरीबन 1500 पे आ गई। तो कितना कट गया जी हमारे पास? 2000 से थी और यहाँ पे आ गई तकरीबन एक 25 कह सकते हो, 25% कह सकते हो। यस, 25% का ड्रॉप था। तो क्या ये अब हमारे पास ड्रॉप आया है, क्या ये भी 25% का ड्रॉप है? कहाँ चली गई मार्केट? अच्छा नीचे थी, चलो इसको लेके आते हैं ऊपर अभी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मार्केट ऊपर। चलो जी, यार क्या ही खूबसूरत मूव दिया है मार्केट। अच्छा जी, अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी बात की जाए, हमारे पास पिछले दिन कितनी, पिछले 2011 में हमारे पास भाई कितने दिन आई थी सेलिंग? 4 दिन आई थी। इस बार कितने दिन आ गई है हमारे पास? 3 दिन आ चुकी है। ठीक है, वापस सारी चीजें मिटा रहा हूँ। मुझे अभी जल्दी से बताओ बॉयज, जो मैंने यहाँ तक आप लोगों को चीज समझाई है वो समझ आई है आप लोगों को? सप्लाई और डिमांड समझ आई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बॉयज, ये मेरा मकसद आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों को नॉलेज देना है। ठीक है, ताकि आप लोग को पता होना चाहिए। बेच दिया उसने, लेकिन ऐसी मार्केट पहली बार देखी है, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था। गॉट इट, यस यस, वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड। देखो मेरा मेरा प्योर मकसद यही है कि आप लोग चीज को समझ जाओ। अभी हम लोग फाइनल वर्डिक्ट पे भी बात करेंगे कि अब क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, मार्केट ने ये हरकतें तो कर ली। चलो जी, हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट ने लिया ड्रॉप। ड्रॉप लेने के बाद मार्केट आई कहाँ पे? यहाँ पे आई है हमारे पास। मैंने कुछ बाइंग की ट्रेड्स पकड़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ बाइंग की ट्रेड्स पकड़ी थी, और रिसेंट गैप कहाँ से दिख रहा था? यहाँ से दिख रहा था। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट उठी थी, उसके बाद मार्केट ने मुंह नहीं दिखाया था। तो हमने क्या किया जी, ये वाली जो मैंने बाय पकड़ी थी, मैंने बाय कैसे पकड़ी थी जी यहाँ पे, उस बाय का आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट यहाँ से हमने उठाया फिब अपना। कहाँ तक गई है मार्केट? मार्केट गई है हमारे पास यहाँ तक। ठीक है जी। ओहो, ये तो हमारे पास खत्म होने वाला है टाइम ही। कहाँ से उठाया था मैंने? अपना फिब उठाया था मैंने, फिब के अकॉर्डिंग 0.618 के लेवल को पकड़ा था बॉयज, ऐसे नहीं किया था। ये ऐसा काइंड ऑफ ये जगह थी। यस यस, यहाँ पे आई थी हमारे पास आखिरी आखिरी लिक्विडिटी, मार्केट ने ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट किया, और ये थी बॉयज। मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज बताई है कि मैंने जब एक बाइंग की ट्रेड पकड़ी थी तो वो बहुत खूबसूरत ट्रेड थी। वो मैंने कैसे पकड़ी थी? सिंपल सिंपल सी कुछ चीजें थी उसमें। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट था, जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर में पढ़ाया है ना। राइट शोल्डर, ये हेड, ये बना लेफ्ट शोल्डर, मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर। ठीक है जी, जब मार्केट ऊपर जाती है तो मैंने एंट्री कहाँ बताई है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की? जब मार्केट वापस से अपनी नेक का रीटेस्ट करती है। लेकिन मार्केट ने तो नेक का रीटेस्ट किया ही नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट अवे निकल गई थी। तो मार्केट फिर आती है नेक का रीटेस्ट करने के लिए। ये आई पैनिक सेलिंग, कुत्ते की तरह मार्केट ने लिया ड्रॉप। ड्रॉप लेने के बाद मैंने पूरा अपना फिब जो अप्लाई किया था, फिब का 0.618 का लेवल, पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमारे पास नीचे पड़ा हुआ था जिसका रीटेस्ट होना था। क्या मार्केट आई है? स्ट्रेट अवे आके गिरी है यहाँ पे, और स्ट्रेट अवे वापस उठ गई है। स्ट्रेट अवे वापस उठ गई है। उठ के मार्केट गई क्या? इसके बाद टेक्निकल्स फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। मार्केट यहाँ से स्ट्रेट अवे उठ के गई है, कहाँ गई है? ये जाके मार्केट ने यहाँ की जो सप्लाई की जो एक ऑर्डर्स कंप्लीट करने थे, वो ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे बॉयज। ये हेड एंड शोल्डर का मार्केट ने रीटेस्ट किया है। जैसे नीचे वाले इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट करके यहाँ से मार्केट उठी ऊपर, ये ऊपर वाला जो हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ था इसका ही रीटेस्ट किया मार्केट ने। ये देखो यहाँ तक किया है, रीटेस्ट करके मार्केट वापस आई नीचे। वापस नीचे आने के बाद डबल बॉटम लगाया मार्केट ने। अच्छा, यहाँ पे मार्केट सस्पिशियस थी। जैसे डबल बॉटम मार्केट ने लगाया, मार्केट यहाँ से उठ सकती थी, इसमें ताकत थी उठने की। लेकिन क्या लोग डरे हुए थे? लोग डरे हुए थे, पैनिक सेलिंग थी हमारे पास। मार्केट ने बोला अब मैं जा ही रही हूँ तो मैं सारे के सारे खाते पूरे करती हुई जाऊंगी, और मार्केट आई है हमारे पास नीचे। अब मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज बताई है, हमेशा एक चीज बताई है कि डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। अगर मार्केट गिर रही है तो इसको एक बार अच्छी तरह गिर लेने दो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है जी हमारे पास? मुझे जल्दी से देख के बताओ ये क्या चीज बनी हुई दिख रही है? प्रॉपर गिरी है ना मार्केट। मैंने हमेशा बताया ना कि मार्केट जब गिर जाती है तो गिरने के बाद भी मार्केट प्रॉपर बाइंग का स्ट्रक्चर बनाती है, फिर उठती है। तो क्या ये बाइंग का स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है बॉयज आप लोगों को? एक मैसेज भी आया है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ भी कर दूं आप लोगों के लिए। क्या ये हमारे पास एक
अच्छा हमें कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ चाहिए। यस, मैं तो इसको यार काइंड ऑफ ही काउंट करूंगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर काउंट करूंगा। इतना गिरने के बाद मार्केट ने वो क्या, कौन, वेरी गुड। लेकिन इस बार मार्केट ने $500 ड्रॉप दिया और फिर 1 घंटे में $400 ऊपर जाकर बायर्स और सेलर्स दोनों को रगड़ दिया। अकमल ये चीज मैं आपको बताऊं, मार्केट्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हैं, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था, मार्केट टोटल थी 1000-2000 के दरमियान में घूम रही थी, मतलब क्या था, मार्केट में पैसा कम था हमारे पास। लेकिन अब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया, 5000-6000 डॉलर पे पहुंच गया गोल्ड। मतलब क्या, पहले गोल्ड का जो टोटल मार्केट कैप था वो कम था, ठीक है। पहले ज़मानों में, जब पहले की बात करो, जब ड्रॉप आते थे छोटे-छोटे आते थे, मार्केट आजकल बहुत तेज़ हो गई, 30 पिप्स के साथ मार्केट को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है हमारे पास, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह हम मार्केट के साथ-साथ खुद को चेंज करेंगे, ठीक है, और अपने आप को भी हम मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोग ढालेंगे। अच्छा जी, महराज कह रहा है कौन बनी हुई है? वेरी गुड महराज, वेरी गुड। कौन बनने कहाँ शुरू हुए बॉयज़? कॉनिकल थ्योरी मैंने पढ़ाई है ना आप लोगों को। ये कोन कहाँ बनने शुरू हुए? क्या यहाँ पे कहाँ कोन बन रहे हैं? ये कोन कहाँ बन रहे हैं जी हमारे पास? कोन ऊपर बन रहे हैं। जब मार्केट आई है नीचे, हमारे पास कोन कहाँ बन रहे हैं बॉयज? कोन नीचे बनना शुरू हो गए। वेरी गुड महराज, ठीक है जी। तो मार्केट हमें बताए बगैर कहीं नहीं जाती। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, भट्टी साहब कह रहे हैं वेरी गुड, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है ये हमारे पास। कौन काउंट कर सकते हो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी काउंट कर सकते हो इसको। और एक और मजेदार चीज आप लोग को दिखाऊं कि हमारे टेक्निकल्स कितने कमाल के। यहाँ मार्केट उठी, स्ट्रेट अवे मूव ले लिया, ऊपर की तरफ चली गई, नीचे आई, चलो पूरे पे फिर अप्लाई करेंगे हम। ये लो, हमारी दूसरे सपोर्ट के लेवल से उठ के गई है, यहाँ पे राइट शोल्डर भी कंप्लीट होता है। देखो बॉय, सपोर्ट का आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ तक गई है, यहाँ पे यार राइट शोल्डर बनाने के लिए मार्केट नीचे आएगी। मैं अप्लाई करता हूँ, फिर अप्लाई किया मैंने, तो यार राइट शोल्डर यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो 0.5 की रिट्रेसमेंट आ रही है। अब ये देखते जाओ, मार्केट में 50% क्या हुआ, ऑर्डर कलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद मार्केट निकली है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मार्केट को कितना जाना चाहिए, इधर कर लो ऊपर इसको, मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए था। मार्केट एग्जैक्ट टारगेट तक गई है हमारे पास, एग्जैक्ट टारगेट तक गई है, ठीक है, एग्जैक्ट टारगेट तक गई। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो बॉयज, ये सप्लाई पड़ी हुई है सारी, ये सप्लाई का एरिया है हमारे पास। ये देख रहे हो, ये पूरा एरिया सप्लाई का था। ये एरिया अब जब तक नहीं टूट जाता तब तक हमारे पास थोड़ा सस्पिशियस है। लेकिन हाँ, मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि यस, गोल्ड अब बाय में जा सकते हैं। देख रहे हो बॉयज, स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है मार्केट ने। तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है। जिसने इस स्ट्रक्चर को ट्रेड किया उसने सेलिंग में मजेदार प्रॉफिट बनाया। मेरे बॉयज ने सेलिंग भी की है, पता है, मेरे बॉयज ने सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि यार प्रॉपर मार्केट बता के गिरी है, हमें मजाक नहीं है ये। उसके बाद मार्केट अब नीचे आई है, नीचे आने के बाद क्या ये करेक्शन मार्केट पूरी कर चुकी है? मैं अगर बताऊं ना आप लोगों को, तो यस कर चुकी है। 2011 में मार्केट ने जितना ड्रॉप लिया था, 25% का ड्रॉप था, जो भी जितना भी बड़ा ड्रॉप था, वो भी एक बड़ा क्रैश था अपने जमाने का, ठीक है। तो उस टाइम मार्केट कितने पे खड़ी थी? 2000 से मार्केट ने क्रैश किया था, नीचे आई थी। और आज मार्केट कहाँ खड़ी है? आज मार्केट उसके डबल ऊपर खड़ी हुई है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि गोल्ड निस्तो नाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये वो ड्रामेबाजियां सारी हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। आने वाले साल 2 साल में मैं गोल्ड को 6000 से 8000 की रेंज में देख रहा हूँ, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आ सकता है वो। लेकिन हाँ, वही बात है बॉयज, मार्केट स्ट्रक्चर बनाएगी, स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया मार्केट ने। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया, ऊपर गई, यहाँ सप्लाई से रिजेक्ट हुई हमारे पास, वापस नीचे आई है। कहाँ तक नीचे आई है? ये लिक्विडिटी कलेक्ट की हमारे पास, ये लिक्विडिटी कलेक्ट की मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो बॉयज, बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके लिए अब 3 मिनट रह गए हैं, क्लास हमारी खत्म होने वाली है। अगर आप लोग कहते हो तो कल एक और क्लास रख लेते हैं जिसमें आप लोग के साथ क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। यार बाबा काम। अच्छा जी बॉयज, 3 मिनट रह गए, जल्दी से कोई सवाल करने करो। कल भी एक क्लास अरेंज कर लेते हैं इंशाल्लाह, कल और चीजें भी पढ़ा दूंगा। तो बॉयज देखो, मार्केट को समझ के करोगे, पढ़ के करोगे तो ही आएगा। हमने ये चीज पढ़ी भी है, समझी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। यस सर, होनी चाहिए क्लास। चलो कल एक और क्लास रख लेते हैं जिसमें आप लोगों को और ये सारी चीजें। बीटीसी बहुत मजेदार हो गया है, बीटीसी बहुत मजेदार हरकतें कर रहा है बॉयज। बीटीसी जा सकते हैं यार, बीटीसी भी बहुत मजेदार हो गया बॉयज। इसका एक एनालिसिस बनता है, आजकल थोड़ा सुस्त हुआ, वो एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। जी सर, होनी चाहिए। चलो कल भी एक क्लास रख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के एनालिसिस भी शेयर कीजिएगा, वो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, कल रात को ही कर लेंगे। जी सर, कल की क्लास तो कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे बताओ, ये जो आज मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। किस किस को समझ आया जल्दी से मुझे मैसेज करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई हैं। तो टेक्निकल्स ने हमें कंफर्मेशन दे दी कि भाई यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल्स कंफर्म हो गए थे, ये हमें कंफर्मेशन मिली टेक्निकल्स की।
फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फंडामेंटल्स में हमारे पास वीडियोस आ रही थी दुबई में सोना नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में सोना नहीं मिल रहा, तो ये फंडामेंटल्स होते हैं बॉयज, ये न्यूज होती है हमारे पास। जब हमें दिख गया कि पूरी दुनिया गोल्ड के पीछे, तो हम दुनिया के ऑपोजिट जाते हैं, सिंपल सी बात है। यस, समझ आई है, मेराज को समझ आई है, जरक फेरोजई को समझ आई है, वेरी गुड जी, यस वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद अकमल को भी समझ आई है, समझ आ गई सर, अली इरफान को भी, भट्टी साहब को भी आ गई। मोहम्मद अकमल, आई वाज ऑन ट्रेड, अदरवाइज मैंने सेलिंग पकड़ लेनी थी। कोई मसला ही नहीं है मोहम्मद अकमल, कब तक मार्केट खैर मनाएगी, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। तो ये वाला क्रैश ना सही, आने वाले वक्त का क्रैश पकड़ोगे। बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने मुझे बोला कि यस मुझे बिल्कुल अंदाजा था, आई वाज श्योर। अंदाजे और श्योर में बहुत फर्क होता है, एंड यू सेड दैट यू वर श्योर कि मार्केट गिर जाएगी, सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो बॉयज इंशाल्लाह मार्केट्स तो वापस से अच्छी हो रही है, वापस मार्केट हमारे पास बराबर हो जाएगी, मर्ज से ट्रेड करेंगे। कल की क्लास भी रख लेते हैं, उसमें थोड़ा बीटीसी को भी आप लोगों को समझा दूंगा। बीटीसी भी बहुत खूबसूरत जगह पे खड़ा हुआ है हमारे पास, बीटीसी भी बहुत खूबसूरत जगह पे खड़ा हुआ है। अब पूरी दुनिया कह रही है कि बीटीसी नेस्तो नाबूद हो जाएगा, ये वो ड्रामेबाजियां जो सारी दुनिया कह रही है ना। मैं आप लोगों को अगर वीकली 1 मिनट रह गया, चलो कल डिसाइड, कल कल पढ़ाता हूँ आप लोगों को बीटीसी। तो बॉयज आई होप कि अब आप लोगों को मार्केट समझ आई हो। मार्केट अब क्या कर रही है, मार्केट अब गैप को पूरा कर रही है। ये वाला लेवल तोड़ा ना, ये मार्केट की सप्लाई थी, ये लेवल जैसे ही टूटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर निकली डब्ल्यू बना देगी, डब्ल्यू की नेक ये बनेगी और मार्केट फिर से एक ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। मुझे सबके रिव्यूज चाहिए ग्रुप में कि किस किस को समझ आया था और समझ नहीं आया था, ये सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है, जिनकी क्लास मिस हुई है वो देख लेना। 1 मिनट रह गया, क्लास एंड होने वाली है, ठीक है। बाकी कल इंशाल्लाह क्लास, अगर मैं बिजी ना हुआ किसी काम धंधे में, तो इंशाल्लाह क्लास रखेंगे, उसमें फिर कल आप लोगों को मैं बीटीसी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो 1 मिनट है, क्लास एंड होने वाली है, ठीक है। तो चलें जी बॉयज, इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में। आज आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू इरफान।